जय महाकाल। रोड टैक्स, टोल टैक्स, व्हीकल टैक्स, फिर से बहुत सारे टैक्सेस के बावजूद भी आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम शुद्ध पेट्रोल ले पाएँ। और शुद्ध पेट्रोल लेने जाएंगे तो गिने चुने पेट्रोल पंप है जहां आपको 167 रुपये, 168 रुपये में शुद्ध पेट्रोल मिलेगा। इतना मिलावट करने के बावजूद इन्हें सरकार पैसे कम कर रही है पेट्रोल के, और वही फालतू का पेट्रोल हम लोग को पकड़ाई जा रही है। एक बात बताइए, एक इंसान, एक नॉर्मल फैमिली का इंसान जो ज़िंदगी भर पैसा इकट्ठा करके दो चीज़ें खरीदता है, एक घर खरीदता है और एक गाड़ी खरीदता है। अब वो भी गाड़ी नितिन गडकरी जी की बदौलत वो भी अब सत्यानाश होने वाला है। अब एक बात बताइए कि हम लोग जिए तो जिए कैसे हैं, किस गवर्नमेंट को माने? इतना टैक्सेस होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी हमको शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब सेल्फ रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए सर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है हमारे पास, फिर भी हम आज वहीं अटके पड़े हैं कि भैया की तरह थोप दो 20% इथेनॉल मिला के। अरे भाई क्यों लें 20% इथेनॉल मिला के? भाई क्या ज़रूरत है हमको इथेनॉल मिला के 20% लेने का? जब हमको शुद्ध पेट्रोल आप दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो ऐसी ईवी पे आप कम से कम इतना डिस्काउंट दीजिए कि भाई हमको ईवी खरीद पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ईवी का पैन इंडिया, ताकि हम ईवी गाड़ियाँ खरीद पाएँ। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद भी गाड़ी का हम सत्यानाश आपके थ्रू करवाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है सर जी। आप ज़िंदगी भर, हम, मेरे फैमिली पूरा का पूरा बीजेपी को वोट देता आया है, ठीक है, और आप लोग ऐसा पॉलिसी बनाइएगा तो गलत है ना। अगर सामने वाले को मन है 100% पेट्रोल लेने का, तो क्यों नहीं ले सकता 100% पेट्रोल? आप दे के देखिएगा, लोग वही पेट्रोल लेंगे जी। आपका E20 E10 भी नहीं लेंगे। आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं लोगों पे E20, आप खरीदो ही खरीदो, आपका ऑप्शन ही नहीं है खरीदने का, आप यही पेट्रोल लो। भाई क्यों लो पेट्रोल भाई? सेल्फ रिलायंस की बात अच्छी है, हमको समझ में आता है, लेकिन भैया वैसे ही करना है तो कम से कम बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कराओ, ईवी गाड़ियाँ निकालो। सी यूरोप कैसे कर रहा है, नॉर्वे को देखो, 100% वहाँ पे ईवी गाड़ियाँ आपको लोगों ने कन्वर्ट करा लिया 100%। वहाँ देखो, हम एग्जांपल लेते हैं ब्राज़ील का। अरे ब्राज़ील को लगे हैं 70 साल वहाँ पहुँचने में, 60 साल लगे वहाँ पहुँचने में। आप 5 साल में हमको पहुँचा दिए वहाँ पे E20 पे। लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, इतना टैक्सेस है। नॉर्मल एक्टिवा की अगर बात करें तो नॉर्मल एक्टिवा पहले कितने की मिलती थी? 50,000 की। आज वो एक्टिवा 1,33,000 की है। लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं, और जो पैसा है वो भी लेने का ट्राई कर रहे हैं। भैया ऐसा है कि अब जहर दे दीजिए लोगों को ख़त्म कीजिए ना। गवर्नमेंट उसको, आप पूरा देश पे कंट्रोल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जहर ही खा रहे हैं। अब जाए तो जाएगा भैया, पेपर लीक, ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं सकता है, चलो बच्चा किसी तरह पढ़ भी गया भैया, नौकरी मिलेगी नहीं, वो भी नहीं हो सकता, चलो नौकरी नहीं भी मिले, चलो ब्लिंकिट की नौकरी कर लो। ब्लिंकिट की नौकरी भी कर रहा है बंदा, और पैसे ही नहीं बचेंगे भैया, माइलेज ही नहीं है गाड़ी में, क्या करोगे बताइए आप? कैसे जिएगा एक इंसान यहाँ पे? लोगों की सैलरी नहीं है, पैसे नहीं हैं, आप टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हो। 80 करोड़ जनता अभी के टाइम में भी राशन ले रही है, इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती है। अब आप क्या बोलोगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया ऐसा है कि आप E20 बेचिए, E30 बेचिए। लोग अब ये बोल रहे हैं कि भैया इंडिया में पैदा होना ही गुनाह है। भाई इंडिया में रहने लायक नहीं है, और इतने सारे बिजनेसमैन छोड़ के चले गए और आगे भी जाएंगे। आगे में सिर्फ और सिर्फ 2-3 कंपनीज बचेगी जो गवर्नमेंट प्री स्पॉन्सर्ड होगी, और कोई नहीं बचेगा।